स्वागत है आपका सृजनम अकादमी में। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट लेकर आए हैं, जो कि ये 6000 प्लस वन लाइनर फैक्ट की एक सीरीज चल रही है। उसे कंटिन्यू करते हैं, जो MP टेट, C टेट, UP टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल्स। और वन लाइनर फैक्ट पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही मिल रहा है, आपको पूरा विस्तार मिलेगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। ये देखिए, ये प्रस्तावना है और हम भारत के लोग से यह प्रस्तावना जो है वो शुरू हो रही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किससे समाप्त होती है? तो समाप्त होती है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान में कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना कब लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया था? तो प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो प्रस्तावना जो थी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मुख्य रूप से पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना संविधान का सबसे अनमोल भाग है, यह संविधान की आत्मा है, उन्होंने ऐसा कहा था। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो न्यायाधीश जो थे हमारे M हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ जो मामला था उसमें प्रस्तावना को जो है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान बताते हुए संविधान की आत्मा कहा था। और इसके अलावा इसमें एक विरोधाभास पैदा होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को नहीं बल्कि अनुच्छेद जो है वो 32 को, अनुच्छेद जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? तो आधार उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे संविधान सभा ने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 को, 13 दिसंबर को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के सामने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 24 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, क्या होता है? तो इसका मतलब यह है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है और वह अपने फैसले लेने के लिए किसी भी बाहरी और आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन 1946 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1946। अगला क्वेश्चन है, अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा ही जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? तो लोकतांत्रिक का मतलब है जनता द्वारा शासन, डेमोक्रेटिक का मतलब है जनता द्वारा शासन। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य का क्या अर्थ है? तो गणराज्य का मतलब होता है कि गणराज्य का सीधा मतलब होता है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुक्रम नहीं होगा बल्कि जनता के द्वारा चुना जाएगा। जैसे भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे गणराज्य का क्या अर्थ हुआ? वंशानुगत शासन का अभाव। प्रस्तावना में कितने न्याय हैं? तो 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय हैं? समाजवादी, आर्थिक और राजनैतिक। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता की जो बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना जैसे 5 का उल्लेख किया गया है। एक क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट पे बताइएगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आदर्श की बात की गई? आदर्श की। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समानता का क्या अर्थ है? तो समानता का समान अवसर, समान दर्जा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में बंधुता का क्या अर्थ है? तो बंधुता, बंधु, भाईचारा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में व्यक्ति की किस गरिमा की बात की गई है? तो व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। प्रस्तावना में
राष्ट्र की किस बात पर बल दिया गया है? एकता और अखंडता। प्रस्तावना, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान के किस भाग में है? तो प्रारंभ में है। प्रस्तावना जो है किसी विशेष भाग पे नहीं है, यह एक तरीके से संविधान की शुरुआत में है। इंट्रोडक्शन या प्रीफेस बोल सकते हैं आप, वहाँ पे भूमिका के रूप में स्थित है। और एक इसमें और क्वेश्चन एक खड़ा होता है कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग जो है वो किस केस के दौरान या किस मामला के तहत कब माना गया था? तो इसे आप कमेंट करें, इसका जवाब जो है हम अगले वीडियो पे देंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि 25 फैक्ट जो थे हमारे, 25 क्वेश्चन कितने आराम से हो गए। ये 6000 की क्वेश्चनों की सीरीज है, तो आप इससे अगर लगातार जुड़े रहेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, और अच्छा खासा रिवीजन होने के साथ साथ आपको उस टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चनों का निचोड़ जो है आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब